कभी महसूस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना दिखावे के कमरे में आते ही अलग लगने लगते हैं। ना वो चिल्लाते हैं, ना वो खुद को साबित करते हैं, फिर भी लोग उनके सामने संभल जाते हैं। ये कपड़ों का असर नहीं, ये पैसे की गंध नहीं, ये आवाज का दबदबा नहीं, ये एटीट्यूड है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये एटीट्यूड अकड़ नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन भीतर तक साफ कर देने वाली। एक आदमी था, वो न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा समझाता था, न हर बात में राय देता था, लेकिन जब कोई उसकी सीमा लांघने की कोशिश करता, वो बस रुक जाता और वही बात खत्म हो जाती। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और अजीब बात ये थी, लोग दोबारा वही गलती नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड शोर नहीं करता था, वो स्थिति था। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। एटीट्यूड दिखाने से नहीं बनता, एटीट्यूड सहना बंद करने से बनता है। जब तुम हर बात सहते हो, हर व्यवहार स्वीकार करते हो, हर बार खुद को पीछे रखते हो, तो लोग तुम्हें नरम नहीं, कमजोर समझ लेते। हाँ, और जब तुम चुपचाप कुछ चीज़ों से पीछे हट जाते हो, कुछ बातों पर रुक जाते हो, कुछ लोगों को दूरी पर रखते हो, तब एटीट्यूड अपने आप खड़ा हो जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, ईमानदारी से कितनी बार तुम्हें असहज किया गया और तुम मुस्कुरा दिए? कितनी बार तुम्हारी सीमा तोड़ी गई और तुम चुप रहे? और हर बार तुमने खुद से कहा चल छोड़, लेकिन सच ये है, हर चल छोड़ तुम्हारे एटीट्यूड को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर करता गया। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, एटीट्यूड आवाज़ ऊंची करने से नहीं आता, एटीट्यूड आवाज़ बचाने से आता है। जब तुम हर जगह नहीं बोलते, हर बहस में नहीं कूदते, हर इंसान को एक्सेस नहीं देते, तब तुम्हारी मौजूदगी अपने आप भारी हो जाती है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, एटीट्यूड ऐसा रखो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने की हिम्मत न करें। ये एटीट्यूड लड़ाई नहीं मांगता, ये बस स्पष्टता मांगता है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस अंदरूनी बदलाव की जहां एटीट्यूड चेहरे पर नहीं, आंखों की शांति में दिखने लगता है और वहीं से तुम्हारी मौजूदगी बोलने लगती है। अब उस जगह पर आते हैं जहां एटीट्यूड दिखता नहीं, महसूस होता है। यहाँ कोई डायलॉग नहीं होते, कोई लाइनें नहीं होती, बस तुम्हारी स्थिति होती है। मैं एक कहानी सुनाता। बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक एक इंसान था। वो हर बात का जवाब नहीं देता था, हर ताने पर रुकता नहीं था, हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता था। लोग पहले उसे हल्के में लेते थे, सोचते थे ये तो बहुत शांत है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जब कोई उसे उकसाने की कोशिश करता, वो बस नज़र हटा लेता। जब कोई उसकी सीमा पार करता, वो चुपचाप दूरी बना लेता। और अजीब बात ये थी, लोग असहज होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ने वाला इंसान समझ आता है, लेकिन जो लड़ता नहीं और झुकता भी नहीं, वो समझ नहीं आता। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। एटीट्यूड चिल्लाने में नहीं, अप्रभावित रहने में है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे और तुम वही रहो, न ज्यादा न कम, वही एटीट्यूड पैदा होता। हाँ, अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो इंसान हर बात का जवाब देता है, वो अपने अंदर असुरक्षा दिखा देता है। और जो इंसान जरूरी बात पर ही बोलता है, वो अपनी आंतरिक स्थिरता दिखा देता है। अब जरा अपने भीतर देखो, ईमानदारी से क्या तुम हर ताने का जवाब देते हो? क्या हर आलोचना तुम्हें हिला देती है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम्हारा एटीट्यूड बाहर की आवाज़ों से चल रहा है, और जो एटीट्यूड बाहर से चलता है वो टिकता नहीं। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, एटीट्यूड किसी को नीचा दिखाने से नहीं बनता, एटीट्यूड खुद को ऊंचा रखने से बनता है। जब तुम अपने मानकों से एक्स नीचे नहीं उतरते, अपने समय से समझौता नहीं करते, अपने आत्मसम्मान से खेल नहीं करते, तब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। लोग अपने आप सीमा समझ लेते हैं। अगले हिस्से में अब बात होगी उस पतली रेखा की जहां एटीट्यूड और अहंकार अलग होते हैं, क्योंकि गलत एटीट्यूड लोगों को दूर करता है और सही एटीट्यूड लोगों को संभलना सिखाता है। अब उस पतली रेखा पर आते हैं जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो एटीट्यूड बनाने के चक्कर में अहंकार ओढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है कठोर बनना पड़ेगा, ठंडा दिखना पड़ेगा, लोगों को नीचा दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये एटीट्यूड नहीं है, ये डर का मुखौटा है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत शांत
बहुत शांत लेकिन बहुत साफ एक इंसान था। अचानक बहुत बदला हुआ दिखने लगा। हर बात पर तीखा जवाब, हर बातचीत में ऊपर से देखना, हर रिश्ते में दूरी। लोग कहने लगे अब तो एटीट्यूड आ गया है, लेकिन अंदर वो इंसान अकेला होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड शांति से नहीं, चोट से पैदा हुआ था, और चोट से निकला एटीट्यूड हमेशा जहर बन जाता है। ध्यान से सुनना ये बहुत ज़रूरी है। अहंकार हमेशा साबित करना चाहता है, एटीट्यूड कभी साबित नहीं करता। अहंकार कहता है देखो मैं कौन हूँ, एटीट्यूड कहता है मुझे पता है मैं कौन हूँ। और जो खुद को जानता है वो ज़्यादा बोलता नहीं, वो ज़्यादा दिखाता नहीं। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो एटीट्यूड लोगों को डराए वो टिकता नहीं, जो एटीट्यूड लोगों को संभलने पे मजबूर करे वही टिकता है। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम्हारा एटीट्यूड गुस्से से आता है? क्या वो किसी को दिखाने के लिए है? अगर हाँ तो वो एटीट्यूड नहीं, वो अभी घाव है, और घाव जब तक भरे नहीं तब तक जहर रिश्ता है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक सही एटीट्यूड तब आता है जब तुम्हें किसी को गलत साबित करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जब तुम अपने काम में डूबे रहते हो, अपने मानकों पर चलते हो, अपने जीवन से संतुष्ट होते हो, तब एटीट्यूड अपने आप उत्पन्न होता है, बिना शब्द, बिना चेहरा बदले, बिना आवाज़ उठाए। अगले हिस्से में आखिरी परत अब बात होगी उस स्थिति की जहां एटीट्यूड तुम्हारा कवच नहीं, तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन जाता है, और वहीं से लोग तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करते, वो बस समझ जाते हैं। अब आखिरी परत, और यही पर एटीट्यूड किसी दिखावे की चीज़ नहीं रह जाता, वो स्वभाव बन जाता है। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने नहीं आते, किसी को डराने नहीं आते, किसी को नीचा दिखाने नहीं आते, तुम बस जैसे हो वैसे रहते हो। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक एक इंसान था। अब वो कम बोलता था, कम सफाई देता था, कम उपलब्ध रहता था, लेकिन जब उससे कोई सीधे बात करता तो वो और भी सीधा हो जाता। कोई चाल नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई खेल नहीं। और अजीब बात ये थी, लोग उससे बहुत साफ पेश आने लगे। क्यों? हाँ ना, क्योंकि उसे डराया नहीं जा सकता था और उसे उपयोग में भी नहीं लिया जा सकता था। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। सबसे मजबूत एटीट्यूड वो होता है जो किसी को चुभता नहीं, लेकिन सीमा खुद बना देता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन अंतिम, जो इंसान अपने भीतर स्थिर होता है उसे एटीट्यूड रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो खुद एटीट्यूड बन जाता है। और ऐसे इंसान के सामने लोग या तो सीधे हो जाते हैं या धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, दोनों ही अच्छा है। अब आखिरी सच, बहुत शांत लेकिन मुक्त करने वाला, एटीट्यूड ऐसा रखो कि तुम्हें अपनी कीमत घोषित ना करनी पड़े। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चुप्पी, सब कुछ खुद बोल दे। और जिस दिन तुम यहाँ पहुँच जाते हो उस दिन तुम्हें किसी की मान्यता की ज़रूरत नहीं रहती। तुम किसी से ऊपर नहीं लेकिन खुद से नीचे भी नहीं। यहीं एटीट्यूड पूरा होता है और यहीं से सम्मान शुरू होता है, शांत, स्थिर और अपने स्थान पर अडिग। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।